17 सितंबर 2020 ये वो तारीख है जिस दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून संसद में पारित किए गए। इन 3 कृषि कानूनों के पारित होने के बाद से ही किसान लगातार आंदोलनरत हो गए और देश भर में किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट उठा। अलग अलग किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और उसके बैनर तले आंदोलन करने लगे। और आज 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी। नेता से लेकर पंजाबी एक्टर एक्ट्रेसेस तक किसान कानून वापस होने पर क्या कह रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप ये सब आसानी से जान सकते हैं। चलिए अब मुद्दे पर लौटते हैं। तारीख थी 17 सितंबर 2020। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में तीनों कृषि कानूनों को पेश करती है और उन्हें पारित भी करा लेती है। क्या थे ये तीनों कानून? पहला कानून था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके मुताबिक किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता था और वह दूसरे राज्यों में जाकर भी फसल की खरीद फरोख्त कर सकता था। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं का कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंधन विधेयक 2020। इसके तहत देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसके तहत अगर किसानों की फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई भी कंपनियों को करनी पड़ती थी। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 1955 में बना आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें से सरकार के द्वारा अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटाने का फैसला लिया गया था। इन तीनों कानूनों के पास होने के बाद इसका विरोध होगा, ये तो सरकार को पता होगा, लेकिन ऐसा विरोध होगा कि कानून ही वापस लेने पड़ेंगे, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं सोचा होगा। इस कानून के पास होते ही देश भर में किसान आंदोलनरत हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और इन तीनों कृषि कानूनों को काला कानून घोषित कर दिया जाता है। अभी तक किसान अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन 25 नवंबर आते आते सभी कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान कर देते हैं। रास्ते में किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाती है। अलग अलग स्थानों पर किसानों को रोकने का प्रयत्न भी होता है। किसान और पुलिस के बीच झड़प भी होती है और किसान दिल्ली पहुंचना चाहता है, लेकिन उन्हें अलग अलग बॉर्डर पर रोक लिया जाता है, जिसके बाद किसान उन बॉर्डरों पर ही बैठ जाते हैं और वहीं पर रास्ता जाम करके धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। यह प्रदर्शन अन्य प्रदर्शनों से कुछ हटके था, क्योंकि यहाँ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जो आमतौर पर प्रदर्शनों में या किसी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन में देखने को नहीं मिलती थी। सभी बॉर्डरों पर खाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जा रहे थे, जिम चल रहे थे, कसरत चल रही थी, नाच गाना चल रहा था और इसके साथ ही सरकार के साथ बातचीत भी चल रही थी। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन कुछ भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आ पा रहा था। न सरकार पीछे हटने को तैयार थी और न ही किसान नेता, जिस वजह से आंदोलन जस का तस बना हुआ था। लेकिन इसके बाद तारीख आती है 26 जनवरी 2021। सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होता है। किसान नेताओं के द्वारा दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर से मार्च निकालने की बात कही गई होती है, लेकिन जब प्रशासन से इजाजत नहीं मिली तो किसानों ने तय किया कि किसान ट्रैक्टरों से हरियाणा और यूपी की सीमा से दिल्ली में घुसने की सांकेतिक घोषणा करके वापस अपने राज्यों में लौट जाएंगे। लेकिन जैसा किसान नेताओं के द्वारा कहा गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पुलिस को चकमा देकर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सड़कों पर घुस जाते हैं और उसके बाद जो वहां होता है वो बेहद ही चिंताजनक था। दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात होता है, लाल किले पर जमकर बवाल काटा जाता है, लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब लहरा दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। जहां किसी तस्वीर में दिख रहा होता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस वालों और सुरक्षा बलों पर लाठियां बरसा रहे होते हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे होते हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले फेंके जाने की तस्वीरें भी सामने आई। लाल किले में हुए इस उत्पात में एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत भी हुई।
इस घटना के बाद सरकार फ्रंट फुट पर आ गई और लगने लगा कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। कई किसान ट्रैक्टरों से अपने अपने घर वापस लौटने लगे और किसान नेता भी हताश निराश होकर अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे आंदोलन को फिर से जीवंत बना देता है, और वह चीज जिसने इस आंदोलन को फिर से जीवंत बनाने का काम किया वो होते हैं राकेश टिकैत और उनके आंसू। जी हाँ, दरअसल 26 जनवरी की घटना के बाद 28 जनवरी को दिल्ली पुलिस के द्वारा राकेश टिकैत को नोटिस थमा दिया जाता है। उन्हें परेड के दौरान तय की गई शर्तों को तोड़ने और किसानों को उकसाने के मामले में नोटिस जारी किया जाता है। टिकैत ने भी संकेत दे दिए थे कि आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा और नरेश टिकैत ने भी गाजीपुर में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया था। बॉर्डर को छावनी बना दिया गया था। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां मौजूद थे। लेकिन तभी अचानक राकेश टिकैत मीडिया के सामने आते हैं और जमकर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि किसान सीने में गोली खाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं हुए तो वो आत्महत्या कर देंगे। राकेश टिकैत के ये शब्द और राकेश टिकैत के ये आंसू किसान आंदोलन के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुए और फिर से किसान बॉर्डर पर लौट गए और जो आंदोलन थोड़ी देर के लिए थम सा गया था वो फिर से शुरू हो गया। इस घटना के बाद राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट न करने की अपील करने लगे, जिसके बाद सरकार ने भी किसान नेताओं और आंदोलन से दूरी बना ली। अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, इस वजह से अब किसान आंदोलन उतना मीडिया और सुर्खियों में भी नहीं बना हुआ था। लेकिन किसान जो कानूनों को वापस करने की मांग कर रहा था वो बॉर्डर पर डटा हुआ था। इसके बाद तारीख आती है 19 नवंबर 2021 यानी आज की। गुरु नानक देव की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करते हैं और क्षमा मांगते हुए किसान कानूनों को वापस लेने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके द्वारा किसानों के भले के लिए ये कानून लाए गए थे और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी किसानों को वे नहीं समझा पाए, इसलिए उनके द्वारा इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पढ़ सकते हैं। वहीं राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया है कि यह प्रदर्शन अब तभी समाप्त होगा जब सरकार उनकी कुछ और मांगों पर भी बातचीत करेगी और इन तीनों कृषि कानूनों को संसद से वापस लेने का फैसला करेगी। तो यह थी कृषि कानूनों के लागू होने से लेकर उन्हें वापस लेने तक की पूरी कहानी। आपको नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।